मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमारे मासूम 15 पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका में फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह से बचाएं, फंड्स जमा करें, उनको वापस लेकर आएँ। वो पिछले 2 दिन से बेचारे साउथ अफ्रीका में मार खा रहे हैं। केप टाउन में साउथ अफ्रीका ने 2 दिन से मार-मार के भुर्ता बना दिया हमारे बॉलर्स का। कहीं कोई ग्राउंड का हिस्सा नहीं छोड़ा, जहाँ पे या तो चौका ना हुआ हो या छक्का ना हुआ हो। 1.5 दिन से 150 ओवर करा लिए हैं। 615 रन की लीड है, 615 रन्स की लीड्स। रेयान रिकिल्टन जो है वो एक तरफ 259 रन बनाते हैं, 259। बवूमा सेंचुरी बनाते हैं, फिर मार्को जॉनसन ने जान नहीं छोड़ी, वो टी20 खेलना शुरू हो गए। ये सबसे जान छूटी थी तो महाराज साहब ने आके नीचे और बैंड बजा दी। उन्होंने भी रन बॉल खेल दिया, चौके भी मार दिए, अटैक कर दिया। 615 रन की लीड। और ये ऑब्वियस था, इतने रन पड़ने थे, क्योंकि हमारे कैप्टन जो है शान मसूद साहब, जिनके पास डिक्शनरी है इंग्लिश की बहुत अच्छी, वो पिच को रीड नहीं कर सके। डे 1 के टाइम पे भी मैंने एक पोस्ट किया था कि हम इस टेस्ट मैच में आगे जाके जो मिसिंग फैक्टर होगा ना हमारे लिए, वो एक स्पिनर होगा। क्योंकि ये एक फ्लैट पिच है, सनी वेदर है, कोई ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, इस पर धूप पड़ रही है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होना था, ये पिच ने इवेंचुअली स्लो होना था। तो यहाँ पे एक फुल टाइम स्पिनर की नीड पाकिस्तान को पड़नी थी। डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाके 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए शान मसूद ने। उस पिच पे जो बिल्कुल फ्लैट रोड है, फ्लैट डेक के ऊपर 4 पेसर्स हैं, एक फुल टाइम स्पिनर नहीं है। नुमान अली बाहर बैठा हुआ है, मैच विनर आपका, जिसने इंग्लैंड के साथ मैच जिताया था। साउथ अफ्रीका ने केशव महाराज को टीम में रखा और पाकिस्तान ने नुमान अली को बाहर बैठा दिया। और उसके बाद भी हमें स्पिनर की ज़रूरत कितनी जल्दी पड़ गई कि शान मसूद ने पहले ही दिन में फर्स्ट सेशन के अंदर ही सलमान अली आगा को ओवर दे दिया। यानी आपको पता चल गया था कि आपको स्पिनर्स की नीड होगी। ये पिच रीड ही नहीं कर सके शान मसूद। ऑब्वियस था कि रन पड़ेंगे इतने, क्योंकि फ्लैट डेक के ऊपर आप 4 पेसर्स खिलाएंगे, नया बॉल अगर सर्वाइव कर लिया, उसके बाद फिर इस पिच पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए 72 फॉर 3 था साउथ अफ्रीका का, 72 फॉर 3। अर्ली विकेट्स मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जिस स्पीड में उन्होंने रन बनाए, छोड़ा नहीं है कहीं भी। 200 प्लस की पार्टनरशिप कर दी है यार दोनों ने मिलकर, 200 प्लस की। 615 रन हमसे 3 बारियों में नहीं बनेंगे, 3 बारियां लगा दें हम। यही होता है जब आप पिच को रीड ना करें, सिचुएशन के हिसाब से अपनी टीम ना बनाएं, उस हिसाब से अपने स्पिनर्स को ना खिलाएं या बॉलर्स को चांस ना दें, फिर इस तरह ही रन बनने आपको। फिर कोई चांस नहीं है किसी तरह से बच के निकलने का। मैं अभी भी समझता हूँ कहीं ना कहीं कि मीर हमज़ा, खुर्रम, अब्बास और अली, ये आपके बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी कि पेस एग्जैजरेटेड है हमारे हमारे केस में। बट एक बॉलर आपके पास इन सर्टन कंडीशन में खेलने के लिए होना चाहिए जो 140 की स्पीड पे बॉल कर सके, लेकिन 140 के साथ साथ वो एक एरिया को हिट करे, 6 बॉलें एक जगह पे करा दे, जैसे पैट कमिंस कराता है या बुमराह करा देता है या फिर बोलैंड करा देता है। इस तरह का कोई एक बॉलर भी हमारे पास अगर हो ना, तो हम उसको इन कंडीशन पे खिला लें। पेस के साथ साथ लाइन और लेंथ बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शाहीन को वापस लेकर आ जाए या हारिस रऊफ तो खैर टेस्ट खेलते ही नहीं है। नसीम शाह नहीं करा सकते कंसिस्टेंट लाइन पे बॉलिंग, शाहीन नहीं करा सकते। हारिस रऊफ की प्रायोरिटी ही नहीं है रेड बॉल खेलना, वो तो खेलते ही नहीं है। आपके पास करंट लॉट में कोई एक सिंगल बॉलर मौजूद नहीं है जो 140 की स्पीड पे कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ रख ले कि 6 बॉल एक जगह कराऊंगा, खुद ही छठी बॉल पे विकेट का चांस बनेगा। विकेट मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, पर चांस बनेगा, 100% बनता है, पर नहीं है आपके पास। जनरली अगर हम केप टाउन की कंडीशंस को देखें हिस्टोरिकली, वो ऐसी पिच हमेशा बनाते थे जो सीमर्स को हेल्प करती थी, पेसर्स को हेल्प करती थी। बट पहले मैच में जो अब्बास ने फाइफर लिया है और जिस तरह अफ्रीका के बैट्समैन को नचाया है, उसने रिदम पकड़ लिया था। उन्होंने नहीं बनाई ऐसी कंडीशंस। केप टाउन में ऐसी नहीं होती। आपको याद होगा 1 साल पहले साउथ अफ्रीका ने इंडिया के साथ मैच खेला था टेस्ट क्रिकेट। पहली इनिंग्स में अफ्रीका को 55 रन पे ऑल आउट किया था इंडिया ने, 55 रन, 6 विकेट सिराज ने ली थी, 55 ऑल आउट किया था। वहाँ पे पाकिस्तान के बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशंस बनाई ही नहीं है। उनको पता था कि ये अब्बास, मीर हमज़ा और खुर्रम अगर तीनों ऐसी कंडीशन में बॉलिंग कराएंगे ना, फिर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उनके सामने खेलने का। उन्होंने नहीं बनाई ऐसी कंडीशन, लेकिन हमने कंडीशंस को रीड ही सही नहीं किया। शान मसूद इतनी पथेटिक कैप्टनसी कर रहे हैं, ना उनकी कैप्टनसी अच्छी हो रही है, ना वो बैटिंग में इंप्रूव कर रहे हैं, ना ही वो पिच को अच्छे से रीड कर रहे हैं कि एटलीस्ट कंडीशंस को रीड करके आप अपनी टीम एक्यूरेट खिला लो। यहाँ पे आमिर जमाल की शायद आज ज़रूरत नहीं थी, आमिर की थी तो इन 3 पेसर्स में से किसी एक को नहीं खिलाना था। नुमान अली को बिल्कुल 100% चांस मिलना चाहिए था। बट अगेन वही, शान मसूद एक स्क्रिप्टेड कैप्टन है। मैं इंग्लैंड की सीरीज से ही बात कह रहा हूँ, बेशक वो हिस्टोरिक विक्ट्री थी, बट वो एक स्क्रिप्टेड कैप्टन है। उनको लिख कर दिया जाता है कि आपने ये करना है, वो यही करते हैं, उसके आगे वो कुछ नहीं सोचते। बैटिंग पर अगर हम आए तो हमारे बैट्समैन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। वो 150 ओवर बॉलिंग करने के बाद, 1.5 दिन बैटिंग करने के बाद जो तकलीफें उन्होंने सही हैं, उन्होंने कहा हम अपने ऑपोजिशन को वो तकलीफ नहीं देंगे। जल्दी जल्दी आउट होने लग गए, पता नहीं किस बात की जल्दी थी। ड्राइव मारनी है, 625 रन बनाने हैं पाकिस्तान को और ड्राइव मार रहे हैं नए बॉल पे। बॉल शाइन, बिल्कुल शाइनी बॉल है।
रबाडा वो बॉल फेंक रहा है, बॉल मूव कर रहा है हल्का फुल्का, उस पर क्यों ड्राइव करनी थी शान मसूद को? क्या जल्दी थी? क्या 100 रन बनाने थे या आखिरी ओवर में कोई 10 रन चाहिए थे कि आपको ज़रूरी शॉट खेलना है? यही चीज़ सऊद शकील ने भी की, पैथेटिक शॉट था। ज़रूरत नहीं थी इतनी बाहर की बॉल को छेड़ने की। जब इतना बड़ा-बड़ा स्विंग नहीं हो रहा, बॉल अंदर नहीं आ रहा, हल्का-फुल्की मूवमेंट है, नया बॉल है, सिर्फ़ नए बॉल को आपने सर्वाइव करना है, बाहर की बॉल को क्यों छेड़ना है? इसी तरह कामरान गुलाम, बॉस आपको चांस मिल रहा है, अपनी पोज़ीशन मिल रही है। अगर आप स्टीवन स्मिथ बनने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी परफ़ॉर्मेंस। स्टीवन स्मिथ बाद में बन जाना, आगे पीछे करके शोर बाद में कर लेना, पहले रन्स कर लें। गलत बॉल पे गलत शॉट खेल के बॉल को छेड़ना भी है और फिर आउट भी होना है, विकेट थ्रो करने वाली बात थी। इतनी आउटस्टैंडिंग स्विंग नहीं हो रही थी, इतना बॉल नहीं हिल रहा था कि उस पर आप कहेंगे यार बहुत अमेजिंग बॉल पे आउट हुआ हो कोई। तीनों विकेट थ्रो किए हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बाबर का एक ब्रेव डिसीजन था कि वो ऊपर बैटिंग करने आए। वो नंबर 4 पे खेलते आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, फिर वो नंबर 3 पे आए। आज जब साइम मौजूद नहीं थे, बाबर ने आके ओपन किया, तो ये एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था। अब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि बाबर आजम के कंधों पर इस वक्त पूरी टीम की जिम्मेदारियां मौजूद हैं। इस फ्लैट पिच पे बाबर आजम रन बना लो, अपने रन बना लो भाई। जीतना हारना बहुत बात की बात है, अपने रन बना लो, खड़े रहो, बॉलें खेलते रहो, विकेट संभाल लें। रिजवान बाबर से यही उम्मीद है, दोनों सीनियर बैटर हैं, दोनों एक्सपीरियंस बैटर हैं। इस पोजीशन पे भाई खड़े रहो खाली यार। ये सोच लो कि मैंने अपनी बैटिंग करनी है, वो जैसे नहीं गली मोहल्लों में होता कि मैं अपनी बैटिंग कर लूँ, बस वही कर लो यार। बॉल रोक लो भाई, आप लंबी इनिंग्स खेल लो, लंबी पारी खेल लो, कल पूरा दिन खेल लो दोनों, अपने रन बना ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन विकेट थ्रो करके ना जाए। हाँ, कोई बहुत अच्छा बॉल पड़ जाए रबाडा का तो समझ में आता है, या केशव महाराज का। अब केशव महाराज यहाँ पर आके बड़े देखेगा, डोमिनेट कर सकते हैं वो, क्योंकि पिच जो है वो स्लो हो गई है, स्लो हो रही है, और यहाँ पे स्पिनर का रोल होगा। तीसरा दिन है कल, मोस्ट लाइकली कल से ही शुरू हो जाएगा, स्पिनर का अपना एक इम्पैक्ट प्ले करेंगे वो। तो बस बाबर और रिजवान भाई खड़े होकर रन्स बना लेना, खड़े रहो, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि 600 रन बना के उनको लीड देना ये तो बहुत ही नामुमकिन वाली बात लग रही है। ऑनेस्टली ये एक वही है, ख्वाहिश है कि दोनों खड़े रहें। एक तो मैं उम्मीद भी ऐसी चीज़ पे लगा रहा हूँ जो 99.99% टूटनी ही है। मतलब ये बात पता ही है कि बाबर और रिजवान इतना लंबा कहाँ खड़े होकर मैच को बचा सकते हैं या ड्रॉ के लिए जा सकते हैं। खड़े रहें, मतलब वैसे तो कोई होप्स नहीं है कल बाबर और रिजवान से मुझे, लेकिन कोई मिरेकल हो गया तो बहुत बड़ी बात है कि वो अपने 150 कर लें या 200 कर लें और चले जाएं ड्रॉ करने के लिए मैच को, क्योंकि फ्लैट पिच है, करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ खड़े रहना है, रन खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वही बात है ना कि ऐसी चीज़ से उम्मीद लगाई है जो टूटनी ही है, कि बाबर और रिजवान परफॉर्म कर लें या वो कहीं मैच को बचा लें। लगभग नामुमकिन वाली बात है, लेकिन इनिंग्स डिफीट नज़र आ रही है अब, और बहुत बुरी इनिंग्स डिफीट आ रही है नज़र। मतलब 600 रन बन नहीं सकते, और 600 के सामने हम 400 भी नहीं बना सकते कि हम 400 बना लें, वो 200 की रन की लीड पे, वहाँ पे टारगेट दो और हम चेस कर लें। मतलब अब तो इनिंग्स डिफीट ही नज़र आ रही है, इतनी बुरी हार मिल रही है हमें। पिछले मैच में सेंचुरियन से अच्छा हमारे पास चांस ही नहीं था मैच जीतने का। ह्यूमिलेट कर रहे हैं ये लोग, वहाँ बुला के मार रहे हैं पकड़ पकड़ के, 2 दिन से कुटाई हो रही है। और यही होगा जब आपके पास प्रॉपर रेड बॉल के बॉलर्स नहीं होंगे, जो रेड बॉल खेलना चाहते हों, जानते हों, उनके पास पेस भी हो, स्किल्स भी हो। मसला ये है कि हमारे कुछ बॉलर्स हैं, इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पेस नहीं है, जो भी खेल रहे हैं। कुछ के पास पेस है पर स्किल्स नहीं है, चाहे वो नसीम, हारिस या शाहीन हो। हम दोनों चीज़ें मिला के हमारे पास कोई एक बॉलर रेडी नहीं हो रहा है, और वो जब तक नहीं होगा हम टेस्ट क्रिकेट में इसी तरह मार खाते रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेट है।